और पहले तो आपका अगर जो ये नंबर्स है उसके ऊपर आप एक ओवरव्यू दे सके, और मार्जिन में अभी भी एक थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, रीजंस क्या रहे हैं? नम इस क्वार्टर में अच्छा रहा। ओवरऑल में हमने पहली बार 4,000 करोड़ का नेट रेवेन्यू टच किया। सो 4,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है। एबिटा भी अबाउट 17.9% पे 725 करोड़ का एबिटा है। और पैट 375 करोड़ पे हाईएस्ट एवर क्वार्टर का पैट हमारा है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे रहे। इस रिजल्ट्स में दो चीजें जो इस बार की हैं वो ये हैं कि असेप्टिक पैकेजिंग का नया कैपेसिटी जो हमने पिछले साल से शुरू किया था, वो इस साल अप्रैल में जब शुरुआत हुई तो उसकी बहुत अच्छी शुरुआत देखने को मिली हमें। उसमें हम लोग करीब 90% प्लस का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव करते हुए करीब 123% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला उस बिजनेस में ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 60% प्लस का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि बहुत ही सकारात्मक है। और उम्मीद करते हैं कि इस साल में हम पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 7 बिलियन पैक्स हम लोग का प्रोडक्शन और सेल्स करेंगे, जिसके चलते ये बिजनेस काफी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देगा हमें। दूसरा जो हमारा पैकेजिंग फिल्म्स में जो लास्ट ईयर हमने कमीशन किया था हमारा प्लांट नाइजीरिया में, उसमें कुछ शुरुआती दौर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल कम था, बट लास्ट क्वार्टर में हमने करीब 71-72% का उसमें भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है। तो रैंप अप हुआ है वहां भी, और अगले क्वार्टर्स में और अच्छा होगा, ऐसी हम लोग अचीव करेंगे। और इस साल के लेटर पार्ट में हमारा धारवाड़ का एक्सपेंशन कंप्लीट होगा, सीपीपी और बोपेट का। तो वो इस साल तो पूरा उसके नतीजे नहीं आ पाएंगे, पर जितने भी समय के लिए उसके नतीजे ऐड होंगे वो भी रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करेंगे। दुबई का सीपीपी प्लांट भी अभी कमिश्निंग हो जाएगा, तो उसके भी नंबर्स रेवेन्यू में और प्रॉफिट्स में ऐड होंगे। इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा इनपुट प्राइस प्रेशर थे। तो अगर आप देखें तो हमारा रेवेन्यू तो बढ़ा करीब 46.5% इस क्वार्टर में, बट हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ था, वो 15.7% था। तो ये क्लियरली यही डिपिक्ट करता है कि जो इनपुट प्राइस इंक्रीज जो है वो इस क्वार्टर में भी फील किया गया। अभी थोड़ा सा प्राइसिंग अगस्त में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है ऑन द इनपुट प्राइसिंग, बट वो कितना सस्टेन करता है और कितना उसका इम्पैक्ट आएगा वो आगे चल के उसको देखेंगे। अभी बहुत ही अर्ली है उस पे कि हम अभी कुछ कमेंट कर सकें। बट ओवरऑल ये क्वार्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिट और असेप्टिक पैकेजिंग का बिजनेस का जो भी इमीडिएट रैंप अप हुआ, कि मतलब कोई नया प्लांट आप लगाएं और तो पहली तिमाही में ही करीब 90% प्लस से ऊपर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव करे, तो ये चीजें ऑल पॉइंट टू कि मैनेजमेंट का कितना फोकस है बिजनेस पे, और कितना उन्होंने ये जज्बा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जल्दी से जल्दी अचीव करें, ताकि उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स मिल पाए हमें जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो ये बेसिकली एक समरी है इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की। इस क्वार्टर में अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें तो ये क्वार्टर थोड़ा सा टफ था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एनर्जी प्राइसेस, फूड प्राइसेस और आपका क्रूड के प्राइसेस
सप्लाई चेन डिसरप्शंस, काफी चीजें थी जो इम्पैक्ट कर रही थी। और आपने देखा कि यूक्रेन में जो सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन था, वो मार्केट्स में जाना रुक गया। उधर से इंडोनेशिया ने अपना क्रूड पाम ऑयल बैन कर दिया। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी वजह से स्नैकिंग इंडस्ट्री को, जिसमें पैकेजिंग का प्राइमरी यूज है, उससे काफी इम्पैक्ट होता है। बट ये एडवांटेज रहा कि इंडोनेशिया ने थोड़े दिन के लिए ही वो बैन किया, और यूक्रेन से भी अब नॉर्मलसी की तरफ, जैसे वहां से भी चीजें अब निकलनी शुरू हो गई हैं। तो थोड़ा सा जो इसका इम्पैक्ट था वो इस क्वार्टर में रहा। और बट फिर भी सारी चीजें को कंट्रोल करते हुए, मैनेज करते हुए, जो भी परफॉर्मेंस रहा इस क्वार्टर में, वो काफी अच्छा रहा इस तिमाही में। हाँ, आपने एक्चुअली सब मुझे बता दिया है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आगे के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? अगले क्वार्टर्स में हम कैसा मार्जिन लेवल्स देख सकते हैं, कैसे रेवेन्यूज देख सकते हैं? रेवेन्यू तो हम लोग कुछ डिपेंड करेगा इनपुट प्राइसिंग पे। अगर इनपुट प्राइसिंग कम होती है तो उतने एक्सटेंट से रेवेन्यू भी कम होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर हम आज पिछले को तिमाही की प्राइसेस के ऊपर बात करें, तो हम लोग करीब 15-16 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस साल में, तो पहली तिमाही को ही अगर हम उसको कंसिडर करते हुए चले, तो ये देखने को मिल सकता है। और बेटर भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स अभी कमीशन हो रहे हैं, उनका इस साल में तो पूरा नहीं आएगा, बट कुछ ना कुछ तो इस साल में फिर भी उनका रेवेन्यू ऐड होगा। और नेक्स्ट ईयर में उनका पूरा रेवेन्यू 100% ऐड हो जाएगा। ऑन दैट ओवरऑल नोट, मार्जिन्स में 17 से 19% की रेंज में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और होपफुली असेप्टिक पैकेजिंग में जो हमने इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस की है, और आगे चलते हुए एक्सपोर्ट में काफी डिमांड है। जी सर।